बात करते हैं अपन एडगर देगा के बारे में और जो अन्य चित्रकार है ऑगस्ट रेनवार के बारे में। दोस्तों, जो एडगर देगा का जन्म हुआ था वो 1834 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। वे ये प्रभाववादी कुछ बातों से सहमत। एक तो पहली बात ये प्रभाववादी कट्टर जो प्रभाववादी चित्रकार नहीं थे, ये प्रभाववादी कुछ जो बातों से सहमत थे और कुछ बातों के विरोधी थे। ये जो प्रभाववादी थे इस बात से सहमत थे कि जो कला में समकालीन जीवन को विषय बनाना चाहिए, काव्य चित्रण करना चाहिए, लेकिन वे इस बात के कट्टर विरोधी थे, बाहर जाकर चित्रण करने की कट्टर विरोधी थे। तो और ये जो ये प्रथम ऐसे प्रभाववादी चित्रकार हुए जिनकी मानवाकृतियों में है ना, जिनकी मानवाकृति व्यक्तित्व लिए हुए हैं, जो रियलिस्टिक जो चीजें थी वो लिए हुए थे इनकी व्यक्तित्व जो मानवाकृतियों में, और बाहर स्थान पर जाकर चित्रण करने की ये कट्टर विरोधी। मैंने आपको बताया ना, बाहर जाकर चित्रण करने में कट्टर विरोधी थे। अब इनके जो आरंभिक जो शैली के जो उदाहरण है, इनमें जो माने का व्यक्ति चित्र है ना, घोड़े पर सवार महिला, जलपान ग्रह की गायिका, ये इनके आरंभिक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। आरंभिक जो चित्र बनाए थे इन्होंने सबसे प्रमुख चित्र माने जाते हैं आरंभिक शैली के। अब एक चीज और कि देगा जो थे वो प्रभाववादियों के प्रभाववाद शब्द से काफी घृणा करते थे। जो चौथी प्रदर्शनी हुई थी इनकी, प्रभाववादी की जो चौथी प्रदर्शनी हुई थी, इसमें इन्होंने इस शब्द को भी हटाया था। देगा प्रभाववादी शब्द से घृणा करते थे। 1879 में जब चौथी प्रदर्शनी हुई थी तो इन्होंने इस शब्द को हटाने के बाद इस शर्त पर ही प्रदर्शनी में भाग लिया था कि पहले इस शब्द को हटाने के बाद ही। अब देगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों, जो देगा थे वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। इनके जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है उसमें तरुण नर्तकी और दौड़ने वाला घोड़ा, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इनके मूर्ति शिल्प है। अगर प्रभाववादियों में से कोई मूर्तिकार था तो एडगर देगा थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रभाववादी चित्रकार मूर्तिकार भी था तो एडगर देगा। और तरुण नर्तकी और दौड़ने वाला घोड़ा इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो मूर्ति शिल्प है, ये भी ये जरूर याद रखना आप। अन्य प्रमुख चित्रों में इनका रूई का बाजार, जो ओलिंस और युवती का शीर्ष है, आत्मचित्र, घुड़दौड़ के मैदान, ये भी इनके अन्य प्रमुख चित्र माने जाते हैं। और ये जो चित्रकार अंग्र थे उनसे भी ये काफी प्रभावित हुए थे। लेकिन जो अपने को एडगर देगा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है अपनों को, वो एक तो ये कि प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे एडगर देगा, और तरुण नर्तकी और दौड़ने वाला घोड़ा इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट मूर्ति शिल्प माने जाते हैं। इसके अलावा मानेगा जी घोड़े पर सवार महिला, जलपान ग्रह की गायिका, इनके आरंभिक शैली की जो इम्पोर्टेंस एक तरीके से उदाहरण है, जो चित्र है, प्रमुख चित्र है। इसके अलावा बात करते हैं अपन ऑगस्ट रेनवार की। इनका जन्म 1841 में हुआ था। ये देगा से छोटे थे और 1862 में ग्लेयर की चित्रशाला में इन्होंने प्रवेश लिया था। क्लोद मोने ने भी देगा की जो ग्लेयर की चित्रशाला में ही अपना कला का शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने भी 1862 में ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया। 1870 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इनका जो चित्र था गिरफाने वाली स्नान मग्न युवतियां, ये भेजा गया, स्वीकृत हुआ था 1870 में। और 1876 में बनाए इनका चित्र झूला, व 1877 में का चित्र ल मूल ला गालेत, जो ये इनके प्रभाव शैली के जो प्रभाववादी शैली थे इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं, प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं ये। 1878 में इन्होंने राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मादाम शाताप्रिय व उनकी पुत्रिया चित्र स्वीकृत हुआ था। जो मादाम शाताप्रिय थे वो एक व्यवसायी थे जो इनके चित्रों को खरीदते थे। इन्होंने इनका चित्र बनाया था कि मादाम शाताप्रिय व उनकी पुत्रिया, इनके चित्र इनके स्वीकृत हुए थे। 1879, 80, 81 ये 3 साल इन जो प्रभाववादी की प्रदर्शनी हुई थी, इन्होंने इन प्रदर्शनियों में भाग नहीं लिया था। और इनका सबसे जो प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट चित्र है वो है स्नान मग्न युवतियां, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। और इसके अलावा इन्होंने दैनिक जीवन संबंधी एक चित्र बनाया था, पियानो पर बैठी 2 लड़कियां। ये भी चित्र भी है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र माना जाता है। तो आप एक इस चीज का भी ध्यान रखना। अपने जो ऑगस्ट रेनवार थे इनके चित्रों में, इनकी चीज में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ये है स्नान मग्न युवतियां, इनका एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा पियानो पर बैठी 2 लड़कियां, इनका भी एक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अब अपने बच रहे हैं लेत्रोग, जो बच रहे हैं आखिरी कलाकार, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। करते हैं अपन प्रभाववादी के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार के बारे में, तुलूज लौत्रेक के बारे में। इन्होंने सबसे पहले तो इनका जन्म था 1864 में, एक सघन परिवार में हुआ था। और इन्होंने प्रभाववादियों की तरह जो विषय था उसको गौण नहीं माना था, बल्कि अपने जो कला में एक अच्छी विशेषता पाने के लिए इन्होंने प्रभाववाद को अपनाया था।
अब देखो इनके बारे में दोस्तों 1878 में फर्स्ट पर जो गिरने से इनकी एक टांग टूट गई थी, उसके 15 महीने बाद ही इनकी दूसरी टांग भी टूट गई थी। इसके कारण व्हील चेयर पे आ गए थे और दोनों टांग टूटने के बाद भी अपने इन्होंने कला विषय को, जो अपना कला जो जीवन था उसको जारी रखा। और पेरिस में उनकी मुलाकात, जब ये स्वास्थ्य होकर कार्य कर रहे थे तो पेरिस में उनकी मुलाकात एक पेंस्ता नामक एक चित्रकार से हुई थी, जो गूंगा और बेहरा था। और ये जो चित्रकार था घोड़े और कुत्ते जो बनाने में बहुत दक्ष था। ये जो चित्रकार था 1889 में इन्होंने मूल रूज जो मदिरा ग्रह है, मूल रूज मदिरा ग्रह में एक भी चित्र बनाए थे, मदिरा ग्रह के लिए भी चित्र बनाए थे इन्हें। और पेरिस की सबसे कुख्यात वेश्यागृह है ना रूए आम्ब्राज के लिए भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूए आम्ब्राज जो वेश्यागृह है, पेरिस की सबसे कुख्यात वेश्यागृह है, इसके लिए भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। 1894 में अन्य वेश्यागृह रूए द मूल में भी इन्होंने चित्र बनाए थे। 1894 में इन्होंने वेश्यागृह जो रूए द मूल में भी चित्र बनाए थे। 1888 में बनाया इनका चित्र सर्कस फर्नाडो भी बहुत प्रसिद्ध है। 1888 में इन्होंने सर्कस फर्नाडो चित्र बनाया था, वो भी काफी प्रसिद्ध चित्र है। 1891 में मूल रूज के लिए इन्होंने विज्ञापन चित्र बनाया था। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यह व्यंग्य चित्रकार और विज्ञापन चित्र भी इन्होंने खूब बनाए थे। तो जो प्रभाववादी में विज्ञापन जो चित्र बनाने का कार्य किसने किया था? तुलूज लेत्रोक ने किया था। और इन्होंने कुल 30 विज्ञापन चित्र बनाए हैं। 30 विज्ञापन चित्र, जिनमें से पेरिस के बगीचे में जान सबसे इंपॉर्टेंट और उत्कृष्ट है। अगर इन्होंने 30 से अधिक जो विज्ञापन चित्र बनाए हैं, जिनमें पेरिस के बगीचे में जो सबसे उत्कृष्ट और इनका प्रमुख विज्ञापन चित्र है। और रंगीन लिथोग्राफी में भी इन्होंने कार्य किया है, आविष्कार किए, कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। लिथोग्राफ से भी रिलेटेड इनका रहा था और विज्ञापन चित्र से भी रिलेटेड रहा था। लेत्रोक पहले रेखाकार थे और बाद में जो रंगकार। देगा की तरह ये भी पहले एक रेखाकार थे। उन्होंने रेखा जो कला थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाद में ये रंगकार थे। रंग का जो चित्रकार होते हैं वो बाद में थे। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चित्र अपनों को जो चीजें है वो एक तो इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो पेरिस की जो कुख्यात वेश्यागृह थे रूए आम्ब्राज के लिए चित्र बनाए थे। और 1894 में वेश्यागृह अन्य वेश्यागृह थी रूए द मूल में भी चित्र बनाए थे। सर्कस फर्नाडो इनका एक अन्य प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कुल 30 विज्ञापन चित्र बनाए हैं, जिनमें से पेरिस के बगीचे में जान सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक चीज याद रखना। और रंगीन लिथोग्राफी में इन्होंने कई आविष्कार किए और एक लिथोग्राफर जो चित्रकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अब इनको सबसे एक चीज और है कि ये अंतिम जो तुलूज लेत्रोक थे, इन्होंने तो अभी आप सभी के जो ये प्रभाववादी सारे कलाकार प्रभाववादी खत्म हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका है। अब नव प्रभाववाद में जॉर्ज सोरा के जो बिंदुवादी थी, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो चित्र पद्धति थी, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस से अपन उस चीज को टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेंगे। और उम्मीद करूंगा कि वो वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो इम्पोर्टेंट जो चित्र है, जो आर्टिस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैंने इस टॉपिक में आज को आपको क्लियर कर दी है। और जो और भी आर्टिस्ट है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 6 से 7 आर्टिस्ट बताए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है उनके बारे में। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा अपना जो नव प्रभाववाद के बारे में आएगा, जॉर्ज सोरा के लेकर आएगा। तो ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।